अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने बताया कि काबुल हवाई अड्डे के बाहर आईएसआईएस की तरफ से किए गए हमले में 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 18 घायल हुए हैं। हमले के बाद अमेरिका ने आपात बैठक बुलाई और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। इसी बीच आतंकी समूह आईएसआईएस ने समूह के टेलीग्राम अकाउंट पर काबुल हवाई अड्डे पर हुए घातक हमले की जिम्मेदारी ली। अफगानिस्तान में अस्पतालों का संचालन करने वाली इटली की एक संस्था ने कहा कि वो हवाई अड्डे पर हमले में घायल लोगों का कर रहे थे इलाज, जबकि कुछ घायलों ने अस्पताल लाने के दौरान दम तोड़ दिया। काबुल में अमेरिकी दूतावास ने गुरुवार को हुए हमले के बाद अमेरिकी नागरिकों को हवाई अड्डे की यात्रा करने से बचने और हवाई अड्डे के गेट से बचने के लिए एक सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने काबुल हवाई अड्डे पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए बम धमाकों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमलावरों को चेतावनी दी और साफ साफ कहा कि अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। हमले में हुए अमेरिकी सैनिकों की मौत पर भड़के जो बाइडेन ने कहा कि ना ही हम इसे भूलेंगे और ना ही हम माफ करेंगे। अब हम स्वीकार करेंगे और उन्हें इन मौतों की कीमत चुकानी होगी। इसके साथ ही बाइडेन ने कहा कि हम अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को बचाएंगे, हम अपने अफगान सहयोगियों को बाहर निकालेंगे और हमारा मिशन जारी रहेगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए हमलों में मारे गए अमेरिकी सर्विस के सदस्य हीरो थे। वो दूसरों के जीवन को बचाने के लिए एक खतरनाक और निस्वार्थ मिशन में लगे हुए थे। काबुल धमाके के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। काबुल में शहीद हुए अमेरिकी सैनिकों को याद करते हुए बाइडेन भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि हमने कई योद्धाओं को खोया है। इसके साथ बाइडेन ने हमलावरों को कड़ी चेतावनी भी दी। भारत ने गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के पास हुए घातक बम धमाकों की कड़ी निंदा की और कहा कि इन धमाकों ने एक बार फिर उस आवश्यकता को उजागर किया है कि आतंक के खिलाफ दुनिया को एक साथ आने की जरूरत है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आज के हमलों ने आतंक और आतंकवादियों को शरण देने वालों के खिलाफ विश्व के एक मत से खड़े होने की आवश्यकता को सुदृढ़ किया है। अफगानिस्तान संकट पर सर्वदलीय बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली, जिसमें 31 दलों के 37 नेताओं ने इसमें भाग लिया। लगभग सभी लोगों ने अपनी बात रखी। एस जयशंकर ने कहा कि हमने सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को अफगानिस्तान की स्थिति से अवगत कराया। हमारा ध्यान वहां फंसे भारतीयों की निकासी पर है और सरकार लोगों को निकालने के लिए सब कुछ कर रही है। विदेश मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत हमने 6 फ्लाइट्स का संचालन किया। हम अधिकांश भारतीयों को वापस लाए हैं, लेकिन सभी को वापस नहीं ला पाए क्योंकि कुछ लोग उड़ान के लिए नहीं पहुंच सके। हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे और सभी को बाहर लाएंगे। हमें कुछ अफगान नागरिकों को भी निकाला है। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक को सार्थक बताया। उन्होंने कहा कि हमें कई मुद्दों पर संतोषजनक जवाब मिला। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई ड्रोन पॉलिसी का ऐलान किया। इसके तहत सरकार ने ड्रोन के इस्तेमाल के नियमों में ढील दी है। अब ड्रोन ऑपरेट के लिए किसी भी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस जारी करने से पहले सुरक्षा मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। ड्रोन उड़ाने के लिए फीस भी कम कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें इलाज के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी नेता फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ थप्पड़ मारने वाले बयान देने के बाद उनको हिरासत में लिया गया था। हालांकि स्वास्थ्य कारणों के चलते ही उन्हें जमानत मिल गई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिन के यूपी दौरे पर हैं। उन्होंने गुरुवार को लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में सीबीआई ने 9 केस दर्ज किए हैं। साथ ही एजेंसी की चारों यूनिट्स की टीमों ने कोलकाता के पास घटना स्थलों का दौरा किया और पीड़ितों से बातचीत भी की। 2 मई को राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले सामने आए थे। कप्तान जो रूट के 23वें टेस्ट शतक के बाद इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट में अपना दबदबा बढ़ा लिया है। हेडिंग्ले टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 8 विकेट पर 423 रन बनाए। उसके पास पहली पारी के आधार पर 345 रन की बढ़त है। भारतीय टीम पहली पारी में 78 रन पर सिमट गई थी। दूसरे दिन के खेल में जो रूट का जलवा रहा, जिन्होंने इस सीरीज का तीसरा और साल का छठा टेस्ट शतक लगाया।
छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी है, साथ ही जांच में सहयोग के लिए कहा है। पिछली सरकार में एंटी करप्शन ब्यूरो के मुखिया रह चुके आईपीएस को राहत देते समय चीफ जस्टिस ने कहा कि जब कोई सत्ताधारी पार्टी के लिए काम करता है तो सत्ता बदलने पर उसे ऐसे आरोप झेलने पड़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की संभावना को तलाशने और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत गुजरात से विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को रायपुर पहुंचा। 10 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल अनुसुईया उइके, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत से मुलाकात करेगा। वही प्रतिनिधिमंडल कल राजीव और सिरपुर के दौरे पर रहेगा। आज भोपाल में बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक होगी, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल होंगे। बैठक में उपचुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। मीटिंग में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने एक दिव्यांग बालिका को पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए का चेक दिया। साथ ही उन्होंने आगे भी बालिका की मदद करने का भरोसा दिया। एक कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने उसकी मदद करने की घोषणा की थी। जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल होने जबलपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला। महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और ओबीसी आरक्षण के मुद्दों पर उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दामों को सरकार के नियंत्रण से बाहर करने वाले कांग्रेसी आज आंदोलन करने का ढोंग कर रहे हैं। शाजापुर जिले के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव एक दिवसीय दौरे पर जिला मुख्यालय पहुंचे और महा वैक्सीनेशन अभियान में भाग लिया। नगर पालिका कम्युनिटी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में वैक्सीन लगवाने आए बुजुर्गों का माला पहनाकर सम्मान किया गया। साथ ही मौके पर स्वास्थ्य कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। विधायक संतराम नेताम केशकाल की कन्याशाला में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तक वितरित की गई। इस दौरान उन्होंने कक्षाओं में जाकर बच्चों से मुलाकात की और उनकी पढ़ाई के संबंध में बातचीत करते हुए बच्चों का मनोबल बढ़ाया। रायपुर में आज शाम आदि शहर में नगर निगम पानी नहीं भेजेगा। शहर को पानी देने वाले फिल्टर प्लांट में से एक 150 MLD प्लांट में मोटर लगाए जाने के कारण आज शाम तक फिल्टर प्लांट बंद रहेगा, जिसके कारण टंकियों और इनसे जुड़े इलाकों में जलापूर्ति नहीं हो पाएगी। निगम से मिली जानकारी के मुताबिक आज शाम शहर की 23 टंकियों से जुड़े इलाकों को पानी नहीं मिल पाएगा। ग्वालियर के भिदरवार में तहसीलदार की मनमानी से परेशान पटवारी लामबंद हो गए हैं। पटवारियों ने तहसीलदार के खिलाफ एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें तहसीलदार पर मुआवजे की पत्रक बार बार बदलवाने और चहेतों को लाभ दिलाने का आरोप है। बलरामपुर जिले में IBC 24 की खबर का असर एक बार फिर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद लहसुन पाट के आसनपानी गांव में बीचों बीच फटी PMGSY सड़क की प्रशासनिक टीम ने जांच की। इस दौरान जनपद सीईओ ने कहा कि भूस्खलन से ऐसा हुआ। प्रदेश के जेलों में कार्यरत जेल प्रहरियों। नक्सली क्षेत्र में जेलों में कार्यरत 56 जेल प्रहरियों ने नक्सल भत्ते और 13 माह का वेतन दिए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की। मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई कर राज्य शासन, DG जेल, गृह सचिव और दूसरे को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। कोरबा में CSEB चौक से दर्रीबरा ध्यान चौक के बीच खाली पड़ी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। 29 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। 1 सप्ताह के भीतर सामान हटाने का समय दिया गया। ग्वालियर के निजी मंगल नर्सिंग होम में इलाज के दौरान बच्चे की मौत पर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं नेताओं ने अस्पताल संचालक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कार्यकर्ताओं ने संचालक डॉक्टर की सांकेतिक अर्थी निकालकर फूलबाग चौराहे पर अंतिम संस्कार किया और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। सरगुजा में देवर ने भाभी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी को उसकी भाभी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया था, जिससे आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र में 2 दोस्तों की डेड बॉडी अलग अलग दिन मिली। परिजनों का कहना है कि 5 दोस्त एक ही दिन घर से निकले थे, जिसमें से 2 दोस्तों की डेड बॉडी बरामद हुई है। वहीं 3 युवकों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि इन्हीं दोस्तों में से किसी ने घटना को अंजाम दिया होगा।
जांजगीर चांपा के डबरा के नए बस स्टैंड के पास बस ने 9 साल के बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर बस को छोड़कर फरार हो गया। वहीं नाराज लोग सड़क पर उतर आए और मौके पर नायब तहसीलदार से मुआवजे की मांग की। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज शहर के लगर साइड चौक पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को टक्कर मारते हुए गैरेज में घुस गया। हादसे में 2 बाइक सवारों को काफी चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं हादसे के बाद से कार सवार फरार है। कबीरधाम जिले के बोडला में गिट्टी की डस्ट से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे आसपास खेल रहे 7 बच्चे चोटिल हो गए। हादसे में 2 बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ट्रक ड्राइवर शराब के नशे में था, उसे भी चोटें आई हैं। जांजगीर चांपा की सारागांव पुलिस ने हत्या के आरोपी पति, ससुर, दामाद समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीते मंगलवार को कपिस्ता गांव में सोन नदी में महिला की लाश मिली थी, जिसकी पहचान नंदिनी कर्श के रूप में हुई। जहां पूछताछ में आरोपी पति ने पिता और 2 रिश्तेदार के साथ मिलकर नंदिनी का गला दबाकर हत्या करना स्वीकार किया। ग्वालियर जिले के माधवगंज पुलिस ने छात्रा से रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी छात्रा को अच्छी कंपनी में नौकरी की लालच देकर रेप की घटना की गई और अश्लील वीडियो बनाकर दैहिक शोषण करने लगा था, जिसे तंग आकर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पखांजू थाना क्षेत्र में नाबालिग से अनाचार के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नाबालिग बच्ची साबुन लेने दुकान गई थी, जहां आरोपी गोविंद मंडल ने पैसों का लालच देकर नाबालिग से अनाचार किया। जहां परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जांजगीर चांपा जिले के डबरा पुलिस ने टोनही प्रताड़ना के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला बीते सोमवार का है, जहां केनापाली निवासी मोहन साहू ने आरोपी मुकेश साहू, रतन साहू, मनीराम साहू पर जादू टोना धमकी देने का आरोप लगाया था। शिकायत पर पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। रायगढ़ जिले की कोतवाली पुलिस ने शादी.com फर्जी आईडी बनाकर लोगों को ठगने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया और महिलाओं के पास से फर्जी आईडी भी जब्त की गई है। आरोपी महिलाएं लोगों को अच्छे रिश्ते का झांसा देकर रुपए जमा कराकर ठगी की वारदात को अंजाम देती थी। धमतरी जिले के बखारा थाना पुलिस ने पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले आरक्षक को गिरफ्तार किया। आरोपी आरक्षक पति पत्नी हंचलपुर निवासी 3 बेरोजगारों से करीब 5 लाख रुपए ले चुके थे। शिकायत पर आरोपी संजय गुरु को बिलासपुर में गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपी महिला फरार है। दंतेवाड़ा जिले में लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर 5 लाख इनामी नक्सली समेत 4 नक्सलियों ने डीआईजी सीआरपीएफ और एसपी अभिषेक पल्लव के सामने आत्मसमर्पण किया। सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों ने शासन की पुनर्वास नीतियों का लाभ मिलेगा। अब तक अभियान के तहत 110 इनामी समेत 412 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। दुर्ग भिलाई के गंजपारा स्थित एक्सिस बैंक में 6100 रुपए की जाली नोट मिले हैं। सीएसपी दुर्ग ने बताया कि अब तक बैंक प्रबंधन को पता नहीं चला कि जाली नोट को किसने दिया। वहीं जाली नोट को बैंक थाने में जमा करा चुकी है। शिकायत के बाद आरोपी की तलाश जारी है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भालुओं का आतंक जारी है। हफ्ते भर में भालू ने अलग अलग इलाकों में 4 लोगों को निशाना बनाया। वहीं देर रात उप स्वास्थ्य केंद्र में एक भालू घुस गया, जहां कुछ देर तक भालू अस्पताल परिसर में घूमता रहा और बिना किसी को नुकसान पहुंचा जंगल की तरफ चला गया। अंबिकापुर में अनोखी संस्था के युवाओं ने एक युवती की शादी करा मिसाल पेश की है। संस्था के युवाओं ने विधि विधान और धूमधाम से युवती की शादी कराई। युवती की माता का निधन हो चुका है और पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ है। युवती की बुआ ने संस्था से मदद के लिए संपर्क किया था। बालाघाट जिला अस्पताल में पहली बार पीलिया से ग्रसित नवजात शिशु का संपूर्ण खून बदला गया। ब्लड ट्रांसफर के बाद शिशु पूरी तरह सुरक्षित है, जिसे आज डिस्चार्ज भी कर दिया गया। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलय जॉन ने बताया कि 4 घंटे तक ये प्रक्रिया की गई। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 21 करोड़ 54 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 44 लाख 88 हजार के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 19 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 83 लाख के पार पहुंच गए।
देश में एक दिन में कोरोना के 44,543 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3,26,02,000 के पार पहुंच गया। वहीं 493 नई मौत से अब तक 4,36,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 32,920 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 3,18,13,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3,38,000 के पार पहुंच गई। अफगानिस्तान में गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के पास हुए 3 बम धमाकों में अमेरिकी सैनिकों समेत 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य के घायल होने की खबर है। एक अफगान अधिकारी ने बताया कि हवाई अड्डे पर हुए हमले में कम से कम 60 अफगान मारे गए और 143 घायल हुए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने बताया कि काबुल हवाई अड्डे के बाहर ISIS की तरफ से किए गए हमले में 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 18 घायल हो गए। हमले के बाद अमेरिका ने आपात बैठक बुलाई और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। इस बीच आतंकी समूह ISIS ने समूह के टेलीग्राम अकाउंट पर काबुल हवाई अड्डे पर हुए घातक हमले की जिम्मेदारी ले ली है। अफगानिस्तान में अस्पतालों का संचालन करने वाली इटली की एक संस्था ने कहा कि वो हवाई अड्डे पर हमले में घायल लोगों का इलाज कर रहे हैं, जबकि कुछ घायलों ने अस्पताल लाने के दौरान दम तोड़ दिया। काबुल में अमेरिकी दूतावास ने गुरुवार को हुए हमले के बाद अमेरिकी नागरिकों को हवाई अड्डे की यात्रा करने से बचने और हवाई अड्डे के गेट से बचने के लिए एक सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने काबुल हवाई अड्डे पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए बम धमाकों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमलावरों को चेतावनी दी है और साफ साफ कहा है कि अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। हमले में हुई अमेरिकी सैनिकों की मौत पर भड़के जो बाइडेन ने कहा कि न ही हम इसे भूलेंगे और न ही हम माफ करेंगे। अब हम शिकार करेंगे और उन्हें इन मौतों की कीमत चुकानी होगी। इसके साथ ही बाइडेन ने कहा कि हम अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को बचाएंगे, हम अपने अफगान सहयोगियों को बाहर निकालेंगे और हमारा मिशन जारी रहेगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए हमलों में मारे गए अमेरिकी सर्विस के सदस्य हीरो थे। वो दूसरों के जीवन को बचाने के लिए एक खतरनाक और निस्वार्थ मिशन में लगे हुए थे। काबुल धमाके के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। काबुल में शहीद हुए अमेरिकी सैनिकों को याद करते हुए जो बाइडेन भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि हमने कई योद्धाओं को खोया है। इसके साथ बाइडेन ने हमलावरों को कड़ी चेतावनी भी दी। भारत ने गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के पास हुए घातक बम धमाकों की कड़ी निंदा की और कहा कि इन धमाकों ने एक बार फिर उस आवश्यकता को उजागर किया है कि आतंक के खिलाफ दुनिया को एक साथ आने की जरूरत है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आज के हमलों ने आतंक और आतंकवादियों को शरण देने वालों के खिलाफ विश्व के एक मत से खड़े होने की आवश्यकता को सुदृढ़ किया है। पंजाब में सीएम की कुर्सी को चुनौती मिलने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहली बार शक्ति प्रदर्शन किया। कैप्टन के 3 मंत्री उनके खिलाफ बगावत की अगुवाई कर रहे हैं। इसके बाद खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह ने सोढ़ी के घर पर सीएम अमरिंदर का सियासी डिनर रखा गया। इस डिनर में अमरिंदर के साथ 58 विधायक, 8 सांसद और करीब 30 नेता भी शामिल हुए, जो पिछली बार विधानसभा चुनाव हार गए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिन के यूपी दौरे पर हैं। उन्होंने गुरुवार को लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। अफगानिस्तान संकट पर सर्वदलीय बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली, जिसमें 31 दलों के 37 नेताओं ने इसमें भाग लिया। लगभग सभी लोगों ने अपनी बात रखी। एस जयशंकर ने कहा कि हमने सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को अफगानिस्तान की स्थिति से अवगत कराया। हमारा ध्यान वहां फंसे भारतीयों की निकासी पर है और सरकार लोगों को निकालने के लिए सब कुछ कर रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई ड्रोन पॉलिसी का ऐलान किया। इसके तहत सरकार ने ड्रोन के इस्तेमाल के नियमों में ढील दी है। अब ड्रोन ऑपरेट करने के लिए किसी भी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस जारी करने से पहले सुरक्षा मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। ड्रोन उड़ाने के लिए फीस भी कम कर दी गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में सीबीआई ने 9 केस दर्ज किए हैं। साथ ही एजेंसी की 4 यूनिट्स की टीमों ने कोलकाता के पास घटना स्थलों पर दौरा किया और पीड़ितों से बातचीत भी की। 2 मई को राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले सामने आए थे।
कप्तान जो रूट के 23वें टेस्ट शतक के बूते इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट में अपना दबदबा बढ़ा लिया। हेडिंग्ले टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 8 विकेट पर 423 रन बनाए। उसके पास पहली पारी के आधार पर 345 रन की बढ़त है। भारतीय टीम पहली पारी में 78 रन पर ऑल आउट हो गई। दूसरे दिन के खेल में जो रूट का जलवा रहा, जिन्होंने इस सीरीज का तीसरा और साल का छठा शतक जड़ा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 21 करोड़ 54 लाख के पार हो गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 44,88,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 19 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 83 लाख के पार पहुंच गए। केरल में एक दिन में 30,077 नए केस से आंकड़ा 39,13,000 को पार कर गया। वहीं 162 मौत से अब तक 20,134 मरीजों की मौत हो चुकी है। 18,000 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों का आंकड़ा 37,11,000 को पार कर गया। राज्य में 1,81,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर में एक बार फिर 5 नए मरीज मिले, जिसके बाद मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 50 पर पहुंच गई है। शहर के अहिरखेड़ी, भंवरकुआं, न्यू द्वारकापुरी और बर्फानी धाम इलाके में नए मरीज मिले, जिसके बाद प्रशासन भी अलर्ट है। छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस जेपीएस सिंह को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी, साथ ही जांच में सहयोग के लिए कहा। पिछली सरकार में एंटी करप्शन ब्यूरो के मुखिया रह चुके आईपीएस को राहत देते समय चीफ जस्टिस ने कहा कि जब कोई सत्ताधारी पार्टी के लिए काम करता है तो सत्ता बदलने पर उसे ऐसे आरोप झेलने पड़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की संभावना को तराशने और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत गुजरात से विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को रायपुर पहुंचा। 10 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल अनुसुईया उइके और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत से मुलाकात करेगा। वहीं प्रतिनिधिमंडल कल राजिम और सिरपुर के दौरे पर जाएगा। रायपुर में आज शाम आधे शहर में नगर निगम का पानी नहीं आएगा। शहर को पानी देने वाले फिल्टर प्लांट में से 150 एमएलडी प्लांट में मोटर लगाए जाने के कारण शाम को फिल्टर बंद रहेगा, जिसके कारण इन टंकियों और इनसे जुड़े इलाकों में जलापूर्ति नहीं हो पाएगी। निगम से मिली जानकारी के मुताबिक आज शाम शहर की 23 टंकियों से जुड़े इलाकों को पानी नहीं मिलेगा। इंदौर में 24 घंटे के लिए पानी की सप्लाई बंद रहेगी। नर्मदा शटडाउन के कारण पश्चिम क्षेत्र में पानी की 15 टंकियां खाली रहेंगी। बिजलपुर कंट्रोल रूम में 900 mm का फ्लोर मीटर लगाया जाएगा, जिसके चलते अन्नपूर्णा, राजमोहला, भक्त प्रहलाद नगर में वाटर सप्लाई बाधित रहेगी। वहीं सदर बाजार, लोकमान्य नगर, गांधीहा और मल्हार आश्रम की भी टंकियां खाली रहेंगी। ग्वालियर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। रतनगढ़ और सेवड़ा पुल टूटने के बाद देखने मिला कि लोग नाव और मोटरसाइकिल की मदद से पुल पार कर रहे हैं। सफर की आड़ में लोग मुसीबत को खुद निमंत्रण दे रहे हैं। टीकमगढ़ जिले में 3 सूत्री मांग को लेकर 17 दिनों से पटवारी हड़ताल पर बैठे हैं। इसी बीच पटवारियों ने एक अच्छी पहल भी की। पटवारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में ब्लड बैंक के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 25 पटवारियों ने ब्लड डोनेट किया। ग्वालियर के भितरवार में तहसीलदार की मनमानी से परेशान पटवारी लामबंद हो गए हैं। पटवारियों ने तहसीलदार के खिलाफ एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें तहसीलदार पर मुआवजे की पत्रक बार-बार बदलवाने और चहेतों को लाभ देने का आरोप लगा है। मुंगेली जिले में IBC 24 की खबर का असर देखने को मिला। PWD रेस्ट हाउस में तोड़फोड़ और शराब पीकर स्कूल आने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने 2 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया। बता दें कि एक शिक्षक ने स्कूल में तोड़फोड़ की थी तो दूसरा शराब पीकर स्कूल पहुंचा था। बलरामपुर जिले में IBC 24 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद लहसुनपाट आसनपान गांव में बीचों बीच फटी PMGSY सड़क की प्रशासनिक टीम ने जांच की। इस दौरान जनपद सीईओ ने कहा कि भूस्खलन से ऐसा हुआ है। छत्तीसगढ़ के जेलों में कार्यरत जेल प्रहरियों। नक्सल क्षेत्र के जेलों में कार्यरत 56 जेल प्रहरियों ने नक्सल भत्ते और 13 माह का वेतन दिए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की है। मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई कर राज्य शासन, DG जेल, गृह सचिव और दूसरे को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। कोरबा में CSEB चौक से दरीबरा ध्यानचंद चौक के बीच खाली पड़ी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। 29 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। 1 सप्ताह के भीतर सामान हटाने का समय दिया गया। रीवा से बीजेपी विधायक पंचूलाल प्रजापति की ओर से मुख्य सचिव को लिखा पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्य को रोकने की मांग की थी। विधायक ने ग्राम तिवनी में सड़क निर्माण को रोकने की मांग की थी।
जांजगीर चांपा के डबरा के नए बस स्टैंड के पास बस ने 9 साल के बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया। वहीं नाराज लोग सड़क पर उतर आए और मौके पर नायब तहसीलदार से मुआवजे की मांग की। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज शहर के लरक साइड चौक पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को टक्कर मारते हुए गैरेज में घुस गया। हादसे में 2 बाइक सवारों को काफी चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं हादसे के बाद से कार सवार फरार है। कबीरधाम जिले के बोडला में गिट्टे की डस्ट से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे आसपास खेल रहे 7 बच्चे चोटिल हो गए। हादसे में 2 बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ट्रक ड्राइवर शराब के नशे में था, उसे भी चोटें आई हैं। दतिया में सवारियों से भरी बस पलट गई। बस में सवार 15 यात्री घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बता दें कि खनिया थाना से दतिया आते समय यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सरगुजा में देवर ने भाभी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी को उसकी भाभी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया था, जिससे आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर के निजी मंगल नर्सिंग होम में इलाज के दौरान बच्चे की मौत पर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं नेताओं ने अस्पताल संचालक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कार्यकर्ताओं ने संचालक डॉक्टर की सांकेतिक अर्थी निकालकर फूलबाग चौराहे पर अंतिम संस्कार किया और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र में 2 दोस्तों की डेड बॉडी अलग अलग दिन मिली है। परिजनों का कहना है कि 5 दोस्त एक ही दिन घर से निकले थे, जिसमें से 2 दोस्तों की डेड बॉडी बरामद की गई है। वहीं 3 युवकों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि इन्हीं दोस्तों में से किसी ने घटना को अंजाम दिया होगा। जांजगीर चांपा की सारागांव पुलिस ने हत्या के आरोपी पति, ससुर, दामाद समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीते मंगलवार को कपिसदा गांव की सोन नदी में महिला की लाश मिली थी, जिसकी पहचान नंदिनी कर्श के रूप में हुई। जहां पूछताछ में आरोपी पति ने पिता और 2 रिश्तेदार मिलकर नंदिनी का गला दबाकर हत्या करना स्वीकार किया। रायपुर के सिविल लाइन पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोर्ट ले जाते वक्त आरोपी बाइक से कूदकर फरार हो गया। टिकरापारा थाने का हिस्ट्री शीटर सुमन साहू को जेवर ठगी मामले में गिरफ्तार किया गया था, जहां से वो चकमा देकर भाग गया। वहीं अब पुलिस तलाश कर रही है। ग्वालियर जिले के माधवगंज पुलिस ने छात्रा से रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी छात्रा को अच्छे कंपनी में नौकरी का लालच देकर रेप की घटना को अंजाम दिया गया। अश्लील वीडियो बनाकर दैहिक शोषण करने लगा था, जिससे तंग आकर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जांजगीर चांपा जिले में बहू से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बहू ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके ससुर ने परिवार आगे बढ़ाने के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पखांजू थाना क्षेत्र में नाबालिग से अनाचार के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नाबालिग बच्ची साबुन लेने दुकान गई थी, जहां आरोपी गोविंद मंडल ने पैसों का लालच देकर नाबालिग से अनाचार किया। जहां परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जांजगीर चांपा जिले के डबरा पुलिस ने टोन ही प्रताड़ना के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला सोमवार का है, जहां केनापाल निवासी मोहन साहू ने आरोपी मुकेश साहू, रतन साहू, अमनीराम साहू पर जादू टोना धमकी देने का आरोप लगाया था। शिकायत पर पुलिस तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। रायगढ़ जिले की कोतवाली पुलिस ने शादी.com फर्जी आईडी बनाकर लोगों को ठगने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया और महिलाओं के पास से फर्जी आईडी भी जब्त की गई है। आरोपी महिलाएं लोगों को अच्छे रिश्ते का झांसा देकर रुपए जमा कराकर ठगी की वारदात को अंजाम देती थी। धमतरी जिले के बखारा थाना पुलिस ने पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले आरक्षक को गिरफ्तार किया। आरोपी पति पत्नी हंचलपुर निवासी 3 बेरोजगारों से करीब 5 लाख रुपए ले चुके थे। शिकायत पर आरोपी को बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया। वहीं महिला आरोपी फरार है। दंतेवाड़ा जिले में लोन व राटू अभियान से प्रभावित होकर 5 लाख इनामी नक्सली समेत 4 नक्सलियों ने डीआईजी सीआरपीएफ और एसपी अभिषेक पल्लव के सामने आत्मसमर्पण किया। सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों की शासन की पुनर्वास नीतियों का लाभ मिलेगा। अब तक अभियान के तहत 110 इनामी नक्सली समेत 412 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। दुर्ग भिलाई के गंजपारा स्थित एक्सिस बैंक में 6100 रुपए की जाली नोट मिले हैं। सीएसपी दुर्ग ने बताया कि अब तक बैंक प्रबंधन को पता नहीं चला है कि जाली नोट किसने दिया। वही जाली नोट को बैंक थाने में जमा करा दिया गया है। शिकायत के बाद आरोपी की तलाश की जा रही है।
गरियाबंद जिले में नेशनल हाईवे पर एक बार फिर हाथियों की मौजूदगी देखी गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाईवे के आसपास के इलाके को ब्लॉक कर दिया गया। अभी दंतैल हाथी पांडुका वन परिक्षेत्र के बैठी कोना के जंगल में मौजूद है। वहीं वन विभाग की टीम हाथी के हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। गौरेला पेंडा मरवाही जिले में भालुओं का आतंक जारी है। हफ्ते भर में भालू ने अलग अलग इलाकों में 4 लोगों को निशाना बनाया। वहीं देर रात उप स्वास्थ्य केंद्र में एक भालू घुस गया, जहां कुछ देर तक भालू अस्पताल परिसर में घूमता रहा और बिना किसी को नुकसान पहुंचा जंगल की तरफ चला गया।